अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो वैल्यूएशन के मॉडल्स चल रहे थे रिग्रेशन के रिलेटेड, हमने उसका प्रीवियस वीडियो में MAE मीन एब्सोल्यूट एरर का देखा था, कैसे होता है सॉल्व, उसका फार्मूला देखा था। और अब इस वीडियो में हम देखेंगे मीन स्क्वेयर्ड एरर। मीन स्क्वेयर्ड एरर जो होता है वो उसका फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे इसमें हम इसका मॉड ले लेते हैं तो इसके वैल्यू पॉजिटिव रहे, इसमें हम लोग इसका स्केयर लेते हैं, ठीक है। बाकी सेम फार्मूला है। जो स्केयर होता है वो भी ये काम करता है कि वो आपको वैल्यू जो है पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। अभी मैं सेम डेटा के ऊपर आपको इस वाले के रिजल्ट दिखा रही हूँ। तो इसमें जस्ट मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं, आपका एक्चुअल जो y है वो -y प्रेडिक्टेड, ठीक है। इसका स्केयर ले लेंगे आप और फिर प्लस ये एक वैल्यू के लिए, जैसे ये पहले के लिए ना हमने जैसे दूसरे में पुट की थी वैल्यूज़, ऐसे ही आप इस एक की वैल्यूज़ को पुट, एक जो रो है उसकी वैल्यूज़ पुट करो, उसका स्केयर लो, प्लस फिर सेकंड की वैल्यूज़ पुट करो, उसका स्केयर लो, प्लस फिर ऐसे, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैंने। इसमें आपको कोई ख़ास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। जब आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करोगे ये स्केयर की वजह से खुद ब खुद पॉजिटिव कर देगा आंसर को, ठीक है। अच्छा, जब ये वैल्यूज़ आ गई थी फिर मैंने इनके स्केयर लिए और फिर ये वैल्यूज़ आई और फिर डिवाइड कर दिया n के साथ। n क्या था, जस्ट जो डेटा का जितने नंबर ऑफ़ डेटाज हमारे पास होंगे वो होगा, ठीक है। देन इसकी वैल्यूज़ को हम डिवाइड किया 10 के साथ और ये हमारे पास निकला एरर। अब इसका एरर और इसके एरर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सवाल ये बनता है कि इन दोनों को यूज़ कब करना है हमने। रिजल्ट्स भी बहुत डिफरेंट दिए हैं इसने सेम डेटा के ऊपर ना। तो मसला ये हुआ कि जो MAE है ना वो हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई आउटलायर आ जाए डेटा के अंदर। आउटलायर क्या होता है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ये रिग्रेशन लाइन जो बन रही है ना, इस रिग्रेशन लाइन को बनाते बनाते ये सारे पॉइंट्स जैसे एक ही रिग्रेशन लाइन पर फिट आ रहे हैं। हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है एक मतलब आउटलायर आ जाता है। आउटलायर जस्ट लाइक कि आपका कोई पॉइंट बहुत दूर आ रहा है, ठीक है। अब वो पॉइंट दूर आ रहा है तो इट मीन्स वो आपका आउटलायर, उस लाइन से बहुत दूर आ रहा है तो वो आपका आउटलायर होगा। इस केस में आप क्या करोगे, आप MAE को यूज़ करोगे। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एरर है हमारा एक्चुअल वैल्यू से प्रेडिक्टेड वैल्यू बहुत कोई कम डिस्टेंस पर है और बहुत छोटा एरर है इस केस में हम मोस्टली क्या होता है कि जब वो कैलकुलेशंस हो रही होती हैं तो आपका जो पॉइंट्स में डिफरेंसेस होते हैं वो कभी कभी 2% तक हम काउंट करते हैं और उसकी वजह से वो एरर इतना कम होता है कि वो काउंट ही नहीं हो रहा होता। तो इस केस में लेकिन स्टिल मॉडल में एरर होता है तो हम क्या कहते हैं, एरर को मैग्नीफाई करके देखने के लिए कि उसमें कितना एरर है हम उसको मैग्नीफाई कर लेते हैं। तो MSE मीन स्केयर्ड एरर जो है ये उसको मैग्नीफाई करता है। मैग्नीफाई कहाँ हो रहा है, ये स्केयर की वजह से हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ा के दिखा देता है हमें, उसकी वजह से ये एरर इतना ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमने उस केस में यूज़ करना है जब हमारे पास एरर्स बहुत कोई कम डिस्टेंस पर हों। मैंने ना इसके प्लॉट करके देखने की ट्राई की कि मैं इस तरह का ग्राफ प्लॉट कर लूँ, बट मतलब कोई एक ये पॉइंट्स आ रहे हैं सिर्फ ये जो प्रेडिक्टेड है ना इस कॉलम के, तो मैं इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रही। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें ये जो इतने दूर दूर पॉइंट्स हैं ये इसके आउटलायर्स हैं। तो इन दिस केस मेरा ये ख्याल है कि MAE जो है वो बेटर काम करेगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे R स्क्वेयर्ड एरर को। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।